नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेटल स्टॉक्स में काफ़ी शानदार रैली देखी आपने आज के सेशन में, लेकिन टाटा स्टील को लेकर काफ़ी सारे लोग अभी भी परेशान हैं और सवाल ख़त्म नहीं हो रहे। ऐसे में कुछ ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। क्या मानना है उनका, और टाटा स्टील में अगर आपकी पोजीशन है तो कैसे मेंटेन करने चाहिए उस पोजीशन को, इसके बारे में बात करूंगा। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट रखना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू से टाटा स्टील में काम करना चाहते हैं तो कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या टाटा स्टील में देखना चाहिए, यही सब मेरी आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। गाइस, टाटा स्टील ने अपने नंबर्स पेश करे और नंबर्स अच्छे नहीं थे, मार्केट के अनुमान के सामने भी खराब थे और ऑलमोस्ट 90% प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा है कंपनी का। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था, ये स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, सेम वही होता हुआ दिख रहा है। अब इस शेयर को लेकर पहले मैं आपको इसकी कुछ जो अभी हाल ही में हुआ है उसके बारे में बता दूं। आज के सेशन में लगभग 4.23 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में और एवरेज वॉल्यूम्स अराउंड 7 करोड़ शेयर्स का, यानी वॉल्यूम्स उतने नहीं आ रहे हैं। ये स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, बट फिर भी ये लोगों का फेवरेट है, इस पे सवाल आते रहे हैं और काफी समय से मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो टाटा स्टील पे नहीं बनाई है, तो मैं ये पूरी वीडियो आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। हाँ, मेटल स्टॉक्स के बारे में हल्के हल्के कवर करा है, वो सच बात है। पहले मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में लगभग डिलीवरी परसेंटेज अगर आप कल के सेशन में देखेंगे तो लगभग 24% की थी, 5 दिन का एवरेज 36% की है, 30 दिन का एवरेज 34% की है। यानी डिलीवरी उतनी नहीं दिख रही है स्टॉक में, केवल ट्रेडर्स ही एक्टिव हो रहे हैं, लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं इसको। अगर जो आप बिल्कुल नए हो मार्केट में और आपको नहीं पता है डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं। आपने फॉर एग्जांपल आपने टाटा स्टील के शेयर में इंट्राडे काम करा तो आपको कोई मतलब आप डिलीवरी लेके नहीं गए। फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर खरीदे, 10 में से 5 शेयर बेच दिए और 5 आप अपनी पोर्टफोलियो में लेके चले गए कल के लिए। दैट मीन्स स्टॉक में 50% की डिलीवरी परसेंटेज मानी जाएगी आपकी, क्योंकि 10 शेयर्स में से आपने 5 कैरी करे हैं। तो जितनी ज्यादा डिलीवरी होती है उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्टॉक के ऊपर जाने के। जितनी कम डिलीवरी परसेंटेज है, दैट मीन्स केवल ट्रेडर्स एक्टिव हैं, सुबह से शाम तक काम हुआ, सब छोड़ के चले गए बाजार में, माल कोई घर लेके नहीं गया। दैट मीन्स स्टॉक में उतनी जान नहीं है। अच्छा, अब वॉल्यूम्स तो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि भाई कितने लोगों ने कामकाज करा है इस स्टॉक में, वही चीज है। अगर वॉल्यूम्स के विदाउट तेजी या मंदी है तो आप उसको इग्नोर करो, वही ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो वॉल्यूम्स भी नहीं है आज स्टॉक में, तो ज्यादा इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। पिछले कुछ समय का चार्ट देख लेते हैं स्टॉक का, रिटर्न पोर्टफोलियो। तो एक हफ्ते में स्टॉक फ्लैट है, 1 महीने में 2% पॉजिटिव है, 6 महीने में 22% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, 1 साल में भी ऑलमोस्ट 22-23% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इस स्टॉक के। इवेंट्स के बारे में बात करें तो वही अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे हैं, तो वही है और कुछ है नहीं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बिना बात के टाइम वेस्ट होगा। अब कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो शेयर के बारे में बात करें, लगभग 1,24,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और सेल्स की बात करें तो लगभग FY22 में 2,43,000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने करी है। मैं इस स्टॉक के बारे में आपको शॉर्ट में बता दूं तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, एंड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हमेशा इस स्टॉक में एक्टिव तो रहते ही हैं। इस स्टॉक की बुक वैल्यू पर शेयर 88 रुपीज की, जिसके सामने भी 101 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट अब 88 से बढ़ गई है, 91 के समथिंग की बुक वैल्यू यहाँ पे रिसेंटली अपडेट नहीं हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.6% का है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय लास्ट ईयर ही FY22 और FY21 में ही बढ़ा है, क्योंकि बहुत तगड़े नंबर्स पेश करे थे कंपनी ने अपने। जब कहीं ना कहीं जनरल जो AGM था, एनुअल जनरल मीटिंग थी, वहां कहा भी था कि ये जो बैलेंस शीट हमारी सबसे स्ट्रांग है और हम आगे के भी इनके जो फ्यूचर प्लान है वो भी बहुत स्ट्रांग है। अब कंपनी की फेस वैल्यू 1 पे है। ये सारी नॉर्मल डिटेल्स हैं जो आपको इजीली हर जगह प्रोवाइड हो जाएंगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो स्टॉक को तो आपको क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, मैं अभी भी इस स्टॉक पे वही अपना राय दूंगा। लगभग 95 रुपीज पे आपको इसको खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए, वो आपके लिए कंफर्ट देंगे। और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका 90 रुपीज पे जाना चाहिए। वहां पे आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। स्टॉक नेगेटिव दिख रहा होगा, गिर रहा होगा तो सबको नेगेटिव लगता है, लेकिन वहां आपने खरीदारी करनी है। आगे चल के ये स्टॉक आपको इजीली 120 to 130 तक जाता हुआ दिख सकता है। इस स्टॉक पे ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो रिसेंटली 120-125 के टारगेट दिए, और इन नंबर्स को देखने के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसके टारगेट प्राइस में कटौती भी करी है। जहां पे पहले 140 के अराउंड थे तो अब 120 के कर दिए। इस तरीके से थोड़े टारगेट प्राइस में भी कटौती करी है, बट ठीक है, वो ब्रोकरेज हाउस चलता रहता है। अभी रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तो फिर टारगेट बढ़ जाएंगे। तो आपको 95 to 90 खरीदारी करनी है इस स्टॉक में और बने रहना है, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखना। क्वालिटी स्टॉक है, आगे चल के प्रॉफिट देगा।
मेन आता है ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से, यार मेरी पोजीशनल ट्रेडिंग है, स्टॉक कहीं जा ही नहीं रहा, इसके लिए आपको एग्जैक्टली 99 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर स्टॉक 99 पे निकलता है तो इस पे चार्ट्स पे लगभग 97-95 रुपीज तक के लेवल्स आपको इजीली आते हुए दिखेंगे। सेम अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको ऊपर में 103 ये लेवल है और इसके बाद 105.50 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इनके ऊपर जब तक स्टॉक नहीं जाता तब तक ये 99 से लेके 103 की रेंज में ही घूमता रहेगा स्टॉक। अब आपको अगर 99 के नीचे जाए तो शॉर्ट भी कर सकते हैं आप 95 के लिए, ये आप ट्रेडर्स हैं तो, और अगर 105.50 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं, ट्रेडर है तो 109 to 113 के टारगेट के लिए। तो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं स्क्रीन पे टाटा स्टील के शेयर के बारे में मैंने जो आपके साथ शेयर करे। होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपने मेरा अभी तक ब्लॉग चैनल नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाइए देखिए और सपोर्ट दीजिए, अपना जरूरत है आपके सपोर्ट की वहां पे बहुत ही ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।